मैं डॉक्टर फ़हीमा, प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज, उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाब। बस आज मैं आप लोगों को मच्छर के मुताल्लिक़ बताऊंगी जो इंशाइया इस किताब में शामिल है और इसके लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। समझ गई? इसमें उन्होंने मच्छर के मुताल्लिक़ बड़े हुस्न उसलूबी के अंदाज में इंशाइया को पेश किया है। तो आज मैं आप लोगों को मच्छर के मुतालिक बताऊंगी, ज़रा गौर से सुने, ठीक है? शुरू किया जाए। मच्छर को एक नन्हा परिंदा कहा है जो हिंदू और मुसलमानों और ईसाइयों सबको ही परेशान करता है और सब इससे नाराज़ रहते हैं और इसके खिलाफ जंगी तैयारियां करते हैं, मगर मच्छर हर बार फतहयाब होता है। अमीर गरीब अदना आला, मर्द औरत ये किसी को नहीं छोड़ता और तो और ये पालतू जानवरों पर भी हमला कर देता है। आदमियों ने मच्छरों के खिलाफ पूरा एजिटेशन कर रखा है, मगर मच्छरों को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। ब्लैक की वबा फैली तो इल्ज़ाम मच्छर के सर लगा दिया कि इसके ज़रिया बीमारी फैलती है, इसलिए मच्छरों का खात्मा करना ज़रूरी है। मलेरिया फैला तो फिर मच्छरों को नेस्त व नाबूद करने की आवाज़ें उठने लगीं। मच्छर इन तमाम बातों को सुनता है, देखता है, बल्कि बाखबर अखबार में भी पढ़ता है और इस पर आदमी या डॉक्टर साहब के खून की चूसी हुई बूंदें डाल जाता है। गोया लिख गया हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अपना एक चैलेंज कर देता है। समझ गई? इंसान मच्छर में दुनिया जहाँ के ऐब निकालता है। गंदगी में पैदा होने वाला काला भुजिंग और सोते में वार करने वाला बताता है। दूसरी तरफ मच्छर का कहना है कि मैंने ना बेखबरी में आता हूँ, ना सोते में सताता हूँ, मैं तो अल्टीमेटम देकर हमला करता हूँ। मेरे कारनामों की तुम्हें खबर नहीं। खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को मैंने ही नानी याद दिलाई थी। समझ गई? नमरूद की मौत एक मच्छर के जरिया हुई थी। मैंने ही इसका गुरूर तोड़ा, इसकी सरकशी को ख़त्म किया और तुम नाहक बिगड़ते हो और मुझे अपना दुश्मन तस्वुर करते हो। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं। मेरी तारीफ शबे बेदार सूफ़ी से पूछो। कल एक शाह साहिब आलम ज़ौक़ में अपने एक शागिर्द से कह रहे थे कि मैं मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। दिन भर बेचारा खलवत खाना में रहता है, रात को जो खुदा की याद का वक्त है बाहर निकलता है, फिर तमाम शब तस्बीह व तक़दीस के तराने गाया करता है। सोते हुए आदमियों पर उसे गुस्सा आता है और इसलिए उनके काटता है, लेकिन गाफिल उठता नहीं बल्कि इधर उधर खुजाकर फिर सो जाता है। अब कोई उनसे पूछे कि जनाब कितनी रात जागे हैं, जो मच्छर को कसूरवार ठहराते हैं। शाह साहब के कलमात सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि इंसानों में भी इंसाफ पसंद अफराद मौजूद हैं, बल्कि मुझे इस बात पर शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने शाह साहब को भी नहीं बख्शा था और पाँवों का खून चूसा था, मगर फिर दिल को यह कहकर तसल्ली दी कि मैंने तो शाह साहब के कदम चूमे थे। अगर तमाम आदमी शाह साहब की तरह शबे बेदारी अख्तियार कर ले तो मेरी कौम इंसान को सताने से बाज आ जाएगी, वरना याद रहे मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ से जीने ना दूंगा। आदमियों ने मच्छरों के खिलाफ एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हर शख्स अपनी समझ और अक्ल में के मुवाफिक मच्छरों पर इल्ज़ाम रखकर लोगों में उनके खिलाफ जोश पैदा करना चाहता है, मगर इसकी कुछ परवाह नहीं करता। ताउन ने गड़बड़ मचाई तो इंसान ने कहा कि ताउन मच्छर और पिस्सों के ज़रिया फैलता है, इनको फना कर दिया जाए तो ये हौलनाक वबा दूर हो जाएगी। मलेरिया फैला तो इसका इल्ज़ाम भी मच्छर पर आयद हुआ। इस सिरे से इस सिरे तक काले गोरे आदमी गुल मचाने लगे कि मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तुम्हें नहीं करो और ऐसी तदबीरें निकालें जिनसे मच्छरों की नस्ल ही ख़त्म हो जाए।
दोबारा वो जिंदा ना हो। मच्छर भी ये सब बातें देख रहा था और सुन रहा था। रात को डॉक्टर साहब की मेज पर रखे हुए पानीर को आकर देखा और अपनी बुराई के खिलाफ बुराई के हरूफ पर बैठकर इस खून की नन्ही नन्ही बूंदें डाल जाता है जो इंसान के जिस्म से या खुद डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था। गोया अपने फ़ायदा की तहरीर से इंसान की इन तहरीरों पर शौकियाना रिमार्क लिख जाता है कि मियाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मच्छर अल्टीनेटम दे देता है। समझ गई? इस तरह से इन्होंने मच्छर के मुतालिक बताया। अपने एक तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में इन्होंने इंसान की हकीकत को ही बयान किया कि इंसान भी किस इंसान तरक्की याफ्ता इंसान का पैर खसता है, जबकि वो पैर ना खींच के उसका हाथ खींच ले तो वो तरक्की याफ्ता बन जाएगा। समझ गए? ये बहुत बड़ा सबक कामोस इंशाइया है। ठीक है, तब अगले क्लास में दूसरी बातें होंगी इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।